और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त राज्यसभा में हंगामे पर। सदन में इस वक्त बैठक चल रही है और राज्यसभा में जो हंगामा हुआ उसी को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें नायडू, अमित शाह मौजूद हैं, पीयूष गोयल भी इस बैठक में मौजूद हैं। यानी कल जो हुआ उसके बाद यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है। आपको बता दें, हालांकि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं 12 बजे। अमूमन जब सत्र खत्म होता है तब ये संबोधन होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस वो क्यों कर रहे हैं ये भी साफ होगा 12 बजे। और इस बीच राज्यसभा में हंगामे पर सदन में बैठक चल रही है। विक्रांत यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विक्रांत, ये बैठक कितनी देर पहले से शुरू हुई? देखिए, अभी कुछ देर पहले बैठक शुरू हुई थी। सभापति वेंकैया नायडू के साथ बैठक चल रही है, जिसमें गृह मंत्री भी शामिल हुए और साथ साथ विपक्ष जो सदन के नेता हैं पीयूष गोयल। कल जिस तरीके से राज्यसभा में हंगामा किया था विपक्षी सांसदों ने, उनके खिलाफ कार्रवाई के पर विचार किया जा रहा है और सरकार का साफ ये मानना है कि जिस तरीके का व्यवहार कल किया गया, टेबल पर चढ़कर विरोध दर्ज गया, कागज उछाले गए, किताबें उछाली गई, वो कहीं से भी संसदीय गरिमा के अनुकूल नहीं है। तो उन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी चीज तो आज एक उम्मीद की जा सकती है कि जिन सांसदों ने कल राज्यसभा में हंगामा किया था उनके खिलाफ कार्रवाई आज जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी 11 बजे तो हो सकती है। दूसरी बड़ी जानकारी जो हमें मिल रही है सूत्रों से कि आज सदन को साइनेडाई भी किया जा सकता है। आज 11 बजे के बाद जो है लोकसभा को साइनेडाई किया जा सकता है और इसके बाद राज्यसभा, हालांकि थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि राज्यसभा को ओबीसी बिल का जो संविधान संशोधन विधेयक है उसको पारित करना है अभी। उसके पारित होने के बाद राज्यसभा को भी आज साइनेडाई किया जा सकता है। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है हमें सूत्रों के हवाले से कि दोनों सदन आज ही साइनेडाई हो जाएंगे। हालांकि सदन का जो कार्यकाल था वो 13 अगस्त तक था मानसून सत्र का, लेकिन जिस तरीके से ये हंगामा चला और सदन में कोई ज्यादा विपक्ष जो है, सिर्फ आपने देखा कि लोकसभा में सिर्फ जो केवल ओबीसी बिल के दौरान जो है थोड़ा दोनों पक्ष चर्चा में शामिल हुए और राज्यसभा में केवल कोरोना पर चर्चा के वक्त दोनों पक्ष शामिल हुए थे। तो जिस तरीके से सदन की कार्रवाई चली है उसको देखते हुए साइनेडाई किया जा सकता है। विक्रांत, जिन्होंने हंगामा किया, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो सकती है? और आज ये जो बैठक चल रही है उसमें विपक्ष का भी कोई नेता मौजूद है? देखिए, इस बैठक में विपक्ष का नेता नहीं है कोई भी, क्योंकि ये बैठक सरकार सभापति के साथ मिल रही है और सरकार का ये कहना है कि जिस तरीके का कल व्यवहार हुआ है सदन में उसमें विपक्षी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सरकार इस तरीके का विचार कर रही है कि हंगामा करने वाले सांसदों पर कार्रवाई लाजमी बनती है, क्योंकि जिस तरीके का व्यवहार था वो संसदीय गरिमाओं के एकदम प्रतिकूल था और इस तरीके का व्यवहार करने के बाद ऐसे छोड़ना उचित नहीं होगा। संदेश जाएगा, इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये कहा जा सकता है कि आज इस पर फैसला हो सकता है और सभापति वेंकैया नायडू इस मामले में फैसला ले सकते हैं। और जो दोषी सांसद हैं जिनको की पूरी जो फुटेज है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से टेबल पर चढ़कर विरोध दर्ज करवाया गया, किताबें उछाली गई, कागज उछाले गए, तो इन सबको देखते हुए आज हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। विक्रांत, सदन के भीतर का वीडियो बाहर भेजने के मामले पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है क्या? देखिए, बिल्कुल सदन के नियम के मुताबिक अंदर आप वीडियो से शूट नहीं कर सकते, लेकिन कल जिस तरीके से हमने देखा कि सोशल मीडिया पर कई सांसदों के मोबाइल से शूट किया हुआ वीडियो सामने आया था जो बिल्कुल संसदीय नियमों के खिलाफ है और कई बार पहले भी इस तरीके के मामलों में चेतावनी दी गई है, ऐसा ना करने का अनुरोध किया गया है। तो इस मामले में भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से टेबल पर चढ़े सांसद अपना नारेबाजी की, विरोध किया, कागज उछाले, आसन की तरफ कागज उछाले, उन सब चीजों पर कार्रवाई सरकार का मानना है कि इन सब चीजों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इस तरीके के मामलों में भी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो संसदीय गरिमा के अनुकूल प्रतिकूल आचरण करने पर भी सांसदों को अगर छोड़ा जाएगा तो इसका सही संदेश नहीं जाएगा। तो इस तरीके की उम्मीद की जा सकती है कि आज जब सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी काफी हंगामेदार रहेगी और सरकार जो विपक्ष है वो हालांकि पहले भी इस चीज का विरोध कर रहा था कि उनके सांसदों के खिलाफ कार्रवाई क्यों की जा रही है, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार था सरकार का मानना है कि ऐसे में कार्रवाई बनती है। आपको याद होगा कि राज्यसभा
में जब आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से कागज फेंका गया था तो टीएमसी के एक सांसद को निलंबित किया गया था। उसके बाद लोकसभा में भी इस तरीके की घटना हुई थी, लेकिन बाद में सरकार और विपक्ष के बीच एक सहमति बनी थी और जो सांसद उसमें शामिल थे कागज उछालने की घटनाओं में मैं रोक रही हूँ। इस बीच अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, बड़ा सवाल तो यही है कि ये जो लोग हंगामा कर रहे थे क्या उन पर कार्रवाई होगी, और ये भी एक बड़ा सवाल है कि आज देखिए 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं ओम बिरला, लेकिन क्या आज इसको सत्र को खत्म कर दिया जाएगा? क्योंकि सत्र अब कभी भी शुरू होगा तो विपक्ष के तेवर तो ऐसे ही दिख रहे हैं, उससे आगे कैसे निपटा जाएगा? हर रोज तो केवल सत्र को हंगामेदार करके नहीं छोड़ सकते, काम भी तो होना है। देखिए, पहले दिन राज्यसभा में कोरोना पर चर्चा और कल ओबीसी बिल पर लोकसभा में चर्चा। इसके अलावा सदन में एक भी दिन सार्थक काम नहीं हुआ है। पूरा का पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा है और विपक्ष बात करने को तैयार नहीं। और शायद ऐसा कभी नहीं हुआ कि विपक्ष किसी भी मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है, जबकि सरकार उनके हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। हर दिन सदन में कोई ना कोई हंगामा हो रहा है, मंत्रियों के हाथ से कागज छीने जा रहे हैं, जो कि सरकार को काफी ज्यादा चिंता में डाल रहा है कि ये संसदीय परंपराओं का उल्लंघन हो रहा है। हम कितने लोगों को निकालें, कितनों को निलंबित करें? अगर सारे के सारे सांसद विपक्ष के अगर वेल में आ रहे हैं, अगर मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, परंपराओं का उल्लंघन कर रहे हैं, जो संसदीय पार्टी है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर सरकार करे भी तो क्या? बातचीत, अगर संसदीय लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन लोकसभा या राज्यसभा के पटल पर इस तरह से हंगामा, और कल जो देखने को मिला है वो तो वो शायद देश की जनता भी देख रही है। टेबल पर सांसद का चढ़ना, फाइल का चेयर की तरफ फेंकना, ये बहुत ही ऐसा मुद्दा है जिसको सरकार ने भी गंभीरता से लिया है। अब उस भीड़ में कितनों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी, इसलिए हमें ऐसा अंदेशा है। अगर स्पीकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आमतौर पर सदन के आखिरी दिन करते हैं, तो हो सकता है कि ओबीसी बिल पास हो गए हैं, कई ऑर्डिनेंसेस पास हो गए हैं, कई सरकार अपने बिल पास करवा चुकी है, तो हो सकता है कि आज ओबीसी बिल पास करवाने की कोशिश करे राज्यसभा में सरकार। और अगर नहीं विपक्ष मानता है, हंगामे पर उतारू रहता है, तो साइने डाई यानी अनिश्चित काल के लिए दोनों सदन स्थगित कर दिए जाए। तो वो उस दिशा में संकेत तो आ रहे हैं। सरकार में कल भी कई दौरों की बातचीत भी हुई है। कल पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कमरे में भी प्रहलाद जोशी और तमाम दोनों दलों के सदन के नेता वहां मौजूद थे और कई दौर की बातचीत चली है। तो हाउस में जब हंगामा हुआ उसके बाद स्पीकर के कमरे में तमाम नेताओं की मुलाकातें हुई हैं, स्पीकर ने मुलाकातें की हैं। तो मुझे लगता है कि अब सरकार का मन बनने लगा है कि अगर विपक्ष इस तरह से ही हंगामे में उतारू है तो फिर सदन चलाने का औचित्य नहीं बनता। ठीक, आप रही जरा साथ में। देखिए, एक बड़ी खबर संसद से जो आ रही है, जहां कल हुए हंगामे के बाद हलचल अब बढ़ गई है। लोकसभा अध्यक्ष आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहीं राज्यसभा के उपसभापति वेंकैया नायडू भी एक अहम बैठक कर रहे हैं। इस वक्त चल रही है वो बैठक जिसमें अमित शाह, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल मौजूद हैं। इसमें किस तरीके से विपक्षी नेता जो हंगामा कर रहे हैं उससे निपटा जाए, जाहिर तौर पर इस पर भी चर्चा हो रही होगी। लेकिन आज देखना होगा 12 बजे, क्योंकि जब सत्र खत्म हो रहा है, क्योंकि 13 तारीख को सत्र को खत्म होना था मॉनसून सत्र, लेकिन उसी से पहले ओम बिरला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या वो ऐलान करते हैं, इस पर भी नजर रहने वाली है। तो कल जिस तरीके की हरकत विपक्ष के तमाम नेताओं, जिसमें संजय सिंह, कांग्रेस सदस्य प्रताप सिंह बाजवा, रिपुन बोरा, ये लोग बाकायदा मेज पर चढ़ गए, उसके बाद मार्शल को उनको बाहर निकालना पड़ा। उसके बाद जब फिर से कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद भी वो मेज पर चढ़कर नारेबाजी करते रहे। बाकायदा जो फाइल्स थी वो वहां कुर्सी जहां स्पीकर बैठते हैं वहां फेंकते हुए नजर आए थे। तो कुछ ऐसी तस्वीरें वहां से दिखी थी। विक्रांत हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, देखिए, विपक्ष ये कह रहा है भाई चर्चा कीजिए, आप चर्चा कीजिए कृषि कानून बिल को लेकर। जब कल उसी को लेकर चर्चा हो रही थी तब दिक्कत विपक्ष को क्या थी? क्यों ये जमकर नारेबाजी हुई, टेबल पर चढ़ने तक की नौबत आ गई? देखिए, बिल्कुल सरकार का यही कहना है कि जब कल चर्चा लगाई गई थी और उसके लिए समय भी तय कर दिया गया था, उसके बावजूद विपक्ष हंगामा करता रहा। विपक्ष का ये कहना था कि उनकी तरफ से जो कहा गया था उसको सरकार ने नहीं माना है और जो नोटिस दिए गए थे उनको गलत तरीके से विपक्ष के सांसदों के नाम के आगे लिखते हुए इस चर्चा को रखा गया था। नियमों की आड़ में ये विपक्ष का हंगामा चलता रहा और कल जिस तरीके का वाकया हुआ सदन में, निश्चित तौर पर वो काफी आपत्तिजनक था और सरकार का इसको लेकर के काफी आपत्ति भी है। और सरकार का ये मानना है कि इस तरीके का व्यवहार करने पर सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
क्योंकि सदन में कल देखा कि टेबल के ऊपर सांसद चढ़ गए थे, वहां पर चढ़ करके किताबें उछाली गई, आसन की तरफ कागज उछाले गए। तो इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल संसदीय गरिमा के एकदम प्रतिकूल है और सरकार का यह मानना है कि इस तरीके के मामलों में अगर नरमी बरती गई तो एक गलत संदेश जाएगा। सांसदों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और आज भी इसी चीज को लेकर सरकार के बड़े मंत्री बैठक भी की है और उन्होंने, जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों से, कि ये पूरी तरीके से विचार किया जा रहा है कि इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आज जो लोकसभा और राज्यसभा, एक और जो खबर मिल रही है कि दोनों को साइनेडाइज भी किया जा सकता है, क्योंकि सदन चलना था 13 अगस्त तक, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष का हंगामा जारी है उसे देखते हुए साइनेडाइज किया जा सकता है। लोकसभा स्पीकर के कार्यालय की तरफ से संदेश आया है कि 12 बजे लोकसभा स्पीकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 12 बजे से पहले लोकसभा साइनेडाइज हो जाएगी। हालांकि राज्यसभा में चूंकि ओबीसी संविधान संशोधन विधेयक आना है, वो आज राज्यसभा से पारित होना है, तो राज्यसभा उस बिल को पारित करने के बाद साइनेडाइज की जा सकती है। आप रहिए जरा साथ। वहीं देखिए, किसानों के मुद्दे पर एक दिन पहले राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ, जिसकी वजह से राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में सांसदों के हंगामे का ये वीडियो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने साझा किया। इस वीडियो में कांग्रेस के सांसद प्रताप सिंह बाजवा एक मेज के ऊपर चढ़े दिखे। अचानक उन्होंने संसद की रूल बुक उठाकर सभापति के आसन की तरफ फेंक दी। उनके साथ विपक्ष के बाकी सांसद भी खड़े थे, जिनमें कुछ तालियां बजाते दिखने लगे। विपक्ष के नारों का शोर ऐसा सुनाई देने लगा जैसे किसी नेता संसद में नहीं, किसी सड़क पर मौजूद हो। पूरे वीडियो में विपक्ष के सांसद सभापति के आसन के पास घेरा बनाए खड़े दिखे और नारेबाजी करते रहे। लोकतंत्र के इस मंदिर में जितना शर्मनाक और घिनौना तांडव हमने देखा है, ऐसा कभी नहीं देखा। और ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे संसदीय लोकतंत्र को दुनिया के वो तमाम देश जो अभी लोकतंत्र में शामिल हुए हैं या अभी शामिल होने की सोच रहे हैं, वो हमसे प्रेरणा लेते हैं और हमसे हमारे लोकतंत्र को जो है वो अध्ययन करके और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं आप? और मज़े की बात है, इस हरकत पर, इस अराजकता पर, इस उद्दंडता पर और हाइट ऑफ एनार्की पर शर्मिंदा होने के बजाय एरोगेंस दिखा रहे हैं, अहंकार दिखा रहे हैं और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। चोरी और सीनाजोरी वाली स्थिति खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। विक्रांत, अब खबरें ये हैं कि कार्रवाई हो सकती है, ये संभावना भी दिख रही है। कितने लोगों पर ये कार्रवाई हो सकती है? उस वक्त कौन कौन शामिल था जब ये हंगामा हुआ? कितने लोग मेज पर मौजूद थे? देखिए, कांग्रेस के तमाम सांसद वहां पर दिखाई दे रहे थे और प्रताप सिंह बाजवा टेबल पर चढ़े हुए दिखाई दे रहे थे। बाकी पार्टियों के सांसद भी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और टीएमसी के तमाम सांसद और कांग्रेस के कुछ और पंजाब के सांसद, वो सभी दिखाई दे रहे थे वहां पर हंगामा करते हुए। और जिस तरीके से टेबल पर चढ़ करके हंगामा किया गया, वो पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि संविधान के खिलाफ है, संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ है। और सरकार का कहना है कि इस तरीके का व्यवहार करने वाले सांसदों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई तो इससे एक गलत संदेश जाएगा और सांसदों को ऐसा लगेगा कि सदन के भीतर किसी भी तरह का व्यवहार करने के बाद वो आराम से छूट सकते हैं। इस तरीके का संदेश नहीं जाना चाहिए और संसदीय परंपराओं को बचाने के लिए इस तरीके का हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कल भी इस तरीके के संकेत हमें मिल रहे थे कि सरकार आपको इस पूरे मामले पर अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, जरा सुनिए। अपना 2 वर्ष तक अध्यक्ष न चुन पाए, जिस पार्टी के सांसद अपनी ही सरकार के बिल फाड़ दें, जो पार्टी सदन ना चलने दे, जो सड़क पर भी कोई करने से शर्म महसूस करे, वैसा काम सदन में करे, तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र को कितना शर्मसार करने का काम किया जा रहा है। देश की जनता ने जिन्हें सांसद बनाकर भेजा है अपने मुद्दे उठाने के लिए, वो चर्चा में भाग ना लेकर चीर फाड़ करने तक आए हैं, फाइलें फेंकने तक आए हैं। करोड़ों रुपए सदन के चलने के ऊपर खर्च किए जाते हैं।
और जब चर्चा होती है तो उसमें भाग ना लेना ये अपने आप में दिखाता है कि क्या कर रहे हैं। कल जो हुआ वो एक के बाद दूसरी घटना शर्मसार करने वाली थी। पहले मंत्री जी का बयान फाड़ देना एक दिन, और फिर कल टेबल पर चढ़ के पीठ के ऊपर यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष की चेयर के ऊपर वो फाइल फेंक देना अपने आप में शर्मसार करने वाला। और कोई इसमें गर्व महसूस करता है तो मुझे कई बार लगता है जैसा 26 जनवरी को हुआ, जहां एक और उससे शर्मसार हुए, वहीं पर इस तरह की घटनाओं को बार बार कहीं ना कहीं अंजाम दिया जाता है। विक्रांत हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, बकायदा एक बैठक भी चल रही है कल जो हंगामा हुआ उसको लेकर, जिसमें प्रहलाद जोशी, वेंकैया नायडू, अमित शाह जैसे लोग मौजूद हैं। उस बैठक अभी कितनी देर बाद वो खत्म होगी और क्या उससे समाधान का कोई रास्ता निकलेगा या क्या करना है अब आगे, उस पर चर्चा हो रही है? देखिए, बैठक सदन के भीतर चल रही है और अब बैठक लगभग खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि सदन की कार्रवाई शुरू होने का समय लगभग हो गया है। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और ये बैठक उससे पहले इसी कारण हुई थी कि सरकार की तरफ से सरकार का रुख बताया गया सभापति को, और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सरकार की तरफ से ये कहा गया है, ये अनुरोध किया गया है कि इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का व्यवहार सांसदों की तरफ से सदन के भीतर देखा गया, जिस तरीके से उन्होंने टेबल पर चढ़कर हंगामा किया, जिस तरह से कागज उछाले गए, वो पूरी तरीके से संसदीय नियमों, संसदीय परंपराओं के पूरी तरीके से विपरीत था और इस तरीके का आचरण करने वाले सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो अब ये सदन की कार्रवाई कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। जिस तरीके का माहौल कल सदन में था तो उसे देखते हुए साफ दिखाई दे रहा है कि आज भी सदन की कार्रवाई हंगामेदार रहेगी और अगर विपक्ष के इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो विपक्ष एक बार फिर और ज्यादा हंगामा अपना शुरू कर सकता है। आप रहिए जरा साथ में। देखिए, राज्यसभा में हुए हंगामे का वीडियो साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एक ट्वीट भी किया और ट्वीट करके लिखा कि भैया ये कौन सी पापड़ी चाट बना रहे हो, लोकतंत्र के मंदिर में इस शर्मनाक हरकत पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं है आप लोगों को। देखो ओ बेईमानों, तुम ये काम ना करो, किसानों का नाम बदनाम ना करो। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी कोई अपडेट है, जल्दी से रुक कर लेते हैं। अमित, अमित आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, सवाल दोहरा। क्या अपडेट अमित, किस तरीके से कार्रवाई क्या हो सकती है, कितने लोग हैं जिन पर कार्रवाई हो सकती है, क्या अपडेट? और इस बैठक को लेकर भी कोई अपडेट चल रही हो तो जरा बताइएगा। देखिए, ये 3 से 4 सांसद हैं जो कार्रवाई के घेरे में है और इस बाबत अहम बैठक हो रही है। संसदीय जो राज्यसभा के वरिष्ठ नेता वो भी शामिल है इसमें, और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो पूरी का पूरा जो कल व्यवहार हुआ वो अमर्यादित था। ऐसा संसदीय प्रक्रिया में नहीं होना चाहिए। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि या तो इनको सदन के बाकी सत्र के लिए निलंबित किया जा सकता है या फिर इनको सख्त लहजे में वार्निंग दी जा सकती है, लेकिन सख्त कार्रवाई होगी, इस बात की पूरी संभावना है। और इसलिए जो बैठकों का सिलसिला है लगातार जारी है। इस बाबत संसदीय कार्य मंत्रालय मंत्री भी उस बैठक में शामिल हो चुके हैं और इसके अलावा अन्य वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में शामिल है। आप रहिए जरा साथ में। देखिए, राज्यसभा में हंगामे पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, मेज पे चढ़ कर के और पुस्तक फेंकना, बिल फाड़ना, ये स्वस्थ संसदीय परंपरा के हिस्से नहीं। किसान संगठनों और सरकार को वार्ता पुनः करनी चाहिए। जो डेडलॉक बना है उससे निराशा भी पैदा होती है और गुस्सा भी पैदा होता है। ये दोनों पक्षों को समझना चाहिए। और सीधे आपको लिए चलते हैं, दोनों सदनों की फिलहाल कार्यवाही शुरू हुई है। ये दो तस्वीरें लोकसभा राज्यसभा की। श्री वीरभद्र सिंह भारत सरकार में इस्पात तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री रहे। पर्यटन और नागर विमानन उपमंत्री तथा उद्योग of the House, the Secretary General and the presiding officer are seated is considered as the holy sanctum sanctorum of the House. A certain degree of sacredness is attached to this place. In our temples, devotees are allowed only up to this sanctum sanctorum and not beyond.
Entering this sanctum sanctorium of the House in itself is an act of sacrilege. It has been happening as a routine for some time. I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. When some members sat on the table, some others climbed on the table of the House, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. A discussion on agriculture problems and solutions was listed. There can be difference of opinion and there can be a specific demand from anybody. They could have discussed it in the House, protested and voted against this thing. And you have got every right, members have got every right to demand for it withdrawal also. But it is for the government to act. You can't force the government to do this or not to do this. Different kinds are admitted by chair. Language used by the list of business is drafted in such a way that it is acceptable to all sections of the House without denting the thrust of the issue to be discussed. It happened yesterday too, and the chair has been doing it for a year. I find it difficult to understand as to why the subject was listed in the list of business for yesterday would have prevented any member to raise any issue concerning the farm sector, including 3 farm bills that some members were keen to raise in the House and even demanding their withdrawal. Yesterday was a golden opportunity for the concerned members to have gone on record with their positions on all issues relating to the right of the farmers. But it was not to the... Please have the decency at least, as the chair is saying something, at least to hear it. You may not agree, that's a different matter. The positions on all issues to the right of farmers, but it was not to be, as the sole intention seems to be, not to allow the House to function. Sir, 35 bills have been passed. Right at the start of the proceedings of the House yesterday, I have cautioned them not to take up the listed discussion on farm sector. And then, what is worrisome, some members of the House have sought the sad moments of sacrilege in the House yesterday and posted it on the social media. While doing so, they only ended up showing the people to the extent which this August House can degenerate to the newfound competitiveness and aggressive disruption by some sectors. I was very sad. I am deeply anguished, and also the nation also is anguished. As the chairman of the House, I am sacred to visualize the implications and consequences of such competitive acts of sacrilege in our temples of democracy. I earnestly appeal to the collective conscience of this House to seriously reflect on what happened yesterday, to explore the remedies. If any failure to do would certainly amount to a setback to our parliamentary democracy, to make it irrelevant, I would like to remind all of you that we begin to celebrate 75 years of our independence in a few days from now. The choice before each one of you is very clear. Either to be best parliamentarian or the worst disruptor, the choice is yours. And I am told that some people have complained about not showing this in the Rajya Sabha. I don't know why Rajya Sabha TV is not showing. This also can be shown. I have no problem. I don't want to run the House like this. I am adjourning the House to meet at 12 a.m. प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस अवसर पर सभा को प्रदान की समर्पित और त्वरित सेवा के लिए महासचिव और लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करता हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं। मैं सभा की कार्रवाई संचालित संबंधित एजेंसियों को उनके... तो फिलहाल जिस तरीके से देखिए राज्यसभा की कार्रवाई फिर रोकी गई है, स्थगित की गई है, आपको बता दें, और भावुक भी हुए विक्रांत। जब वेंकैया नायडू वहां पर बोल रहे थे सभापति, तो भावुक हुए। विपक्ष के अंदर इतना भी पेशेंस नहीं था कि जब अध्यक्ष बोल रहे, सभापति बोल रहे हैं, तो उनको कम से कम सुन लिया जाए। उस समय भी हंगामा करते हुए और नारेबाजी करते हुए विपक्ष के जो नेता है वो नजर आए। देखिए, बिल्कुल वेंकैया नायडू ना केवल भावुक हुए बल्कि उन्होंने कहा कि विपक्ष का व्यवहार
बेहद खराब था और जिसकी वो निंदा करते हैं और संसद की गरिमा का ख्याल ना रखना रोज का काम हो गया है। और वो काफी भावुक भी दिखाई दिए और उस समय, क्योंकि जिस तरीके का कल व्यवहार हुआ था वो निश्चित तौर पर किसी भी सभापति के लिए, किसी भी सभा के अध्यक्ष के लिए काफी चिंता करने वाला विषय है, क्योंकि वो लगातार ये आग्रह कर रहे थे, अनुरोध कर रहे थे तमाम सांसदों से कि शांति बनाए रखिए, सदन चलने दीजिए। लेकिन वेंकैया नायडू आज जब बोल रहे थे तो वो भावुक हुए। उन्होंने कहा कि सदन में जिस तरीके का व्यवहार हुआ वो निंदा के काबिल था और जिस समय वो अपनी बात कह रहे थे उस दौरान भी विपक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी। और वेंकैया नायडू का यह कहना कि जिस समय किसानों के मुद्दे पर चर्चा होनी थी तब भी वो हंगामा रहा। तो निश्चित तौर पर आज भी जिस तरीके के विपक्ष के तेवर हैं वो ये साफ दिखाते हैं कि कल जो कुछ भी हुआ उस पर विपक्ष को कोई अफसोस नहीं है और उनकी वही रणनीति आज भी चल रही है। जिस तरीके से कल जो हंगामा हुआ था उसी तरीके से वो उसे आगे बढ़ा रहे हैं। और कल की घटना पर यह उम्मीद की जा रही थी, ये सोचा जा रहा था कि हो सकता है कि किसी को उस पर घटना पर अफसोस हो, क्योंकि संसद के भीतर संसद चल रही है और टेबल पर चढ़ जाना, सांसदों का नारेबाजी करना, कागज उछालना। लेकिन आज भी विपक्ष के सांसद जब सभापति अपना बात बोल रहे थे उस समय भी लगातार हंगामा करना शुरू कर दिया। बता दें, राज्यसभा को देखिए स्थगित किया गया, वहीं लोकसभा को भी स्थगित किया गया है अनिश्चितकाल के लिए। ये भी जानकारी भी फिलहाल मिल रही है। यानी अब दोनों ही सदन जहां पर कार्रवाई शुरू हुई, मुश्किल से 5 मिनट भी वहां काम नहीं चल पाया और एक बार फिर से दोनों ही सदन को स्थगित करना पड़ा है। अमित, कुल मिलाकर जो कार्रवाई की बात पर हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि विपक्ष के तेवर जैसे कल थे वैसे आज भी दिखे। जब सभापति वहां बोल रहे थे उस वक्त भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब क्या, कब तक हो सकती है कार्रवाई और क्या ऐसा स्टेप उठाया जा सकता है जिससे विपक्ष जो है वो सबक ले? और रोक रही हूं मैं आपको इसी बीच एक बड़ी खबर, राज्यसभा को स्थगित किया गया है। आपको बता दें बड़ी खबर, लोकसभा भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। और इसी के साथ जो जानकारी कि राज्यसभा को भी स्थगित किया गया। वेंकैया नायडू जब वहां पर बोल रहे थे तो काफी भावुक भी हुए, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष को सुनने को तैयार नहीं है। फिर से विरोध और नारेबाजी करता हुआ विपक्ष वहां पर नजर आया। अध्यक्ष ने, सभापति ने यह बात भी कही कि जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है, आसन पर फाइल फेंकना शर्मनाक है। फिलहाल जो अपडेट है वो ये कि लोकसभा भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है और राज्यसभा को भी स्थगित किया गया है। राज्यसभा में बोलते हुए सभापति ने कई बातें कही, भावुक नजर आए, लेकिन विपक्ष ने उनको सुनना भी सही नहीं समझा। कल के हंगामे के बाद वेंकैया नायडू ने यह कहा कि आसन पर फाइल फेंकना शर्मनाक था, जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक था। सिर्फ 21 घंटे 14 मिनट ही काम हुआ। तो फिलहाल लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित है। विक्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, क्या कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि इनके तेवर तो बदल नहीं रहे विपक्ष के? देखिए, मुझे लगता है कि राज्यसभा क्योंकि 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई है, राज्यसभा में निश्चित तौर पर काम होगा। और क्योंकि ओबीसी संविधान संशोधन विधेयक आज राज्यसभा में चर्चा उस पर होनी है, वो आना है, तो विपक्ष उसे निश्चित तौर पर पास करवाएगा। कोई भी विपक्षी दल जो है वो उसका विरोध नहीं कर रहा है। लोकसभा में कल हमने देखा कि 385 वोट उसके पक्ष में पड़े, 0 वोट, यानी किसी का भी वोट उसके खिलाफत में नहीं था। तो विपक्ष राज्यसभा में भी इस बिल का सम्मान करेगा, इस बिल का समर्थन करेगा, बिल के पक्ष में चर्चा में भी हिस्सा लेगा। और इसी कारण लोकसभा को भी साइनेडाई किया गया है, यानी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है लोकसभा को। लेकिन राज्यसभा अभी 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई है, क्योंकि राज्यसभा को हम सुबह भी बता रहे थे कि लोकसभा 11 बजे के करीब अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो सकती है, लेकिन राज्यसभा में समय लगेगा। और राज्यसभा की पहली प्रायोरिटी आज ये होगी कि ओबीसी जो संविधान संशोधन विधेयक है वो सरकार की तरफ से पेश हो, उसके बाद उस पर चर्चा हो और उसे पारित करने के बाद राज्यसभा भी साइनेडाई हो सकती है। ये हमारी खबर है सूत्रों की। और आज जो जिस तरीके से, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस का संदेश आया था, तो ये लगभग साफ हो गया था कि लोकसभा समय से पूर्व अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जा रही है। और 13 अगस्त तक सदन चलना था, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि आज लोकसभा अभी स्थगित हो गई है। और राज्यसभा, चूंकि उसमें संविधान संशोधन विधेयक आना है ओबीसी संबंधित, जिसमें राज्यों को अधिक अधिकार दिया गया है, तो निश्चित तौर पर ये सभी राज्य सरकारों के फायदे का बिल है। उनके पास ये अधिकार होगा कि वो अपने यहाँ पर ओबीसी जातियों की सूची तैयार कर सके, नई जातियों को उसमें जोड़ सके। तो ये राज्यों के अधिकारों का बिल है,
इसमें सभी दल एकजुट है और आज जो विपक्ष की बैठक हुई थी उसमें भी ये फैसला लिया गया कि राज्यसभा में इस बिल का समर्थन किया जाएगा। अमित, 19 दिन का कामकाज होना था मॉनसून सत्र में, लेकिन 21 घंटे 14 मिनट ही यहां पर सिर्फ काम हो पाया। इससे अंदाजा लगाइए कि जनता के कितने मुद्दे वहां पर पहुंचे होंगे, कितने एड्रेस किए गए होंगे, किन पर काम हुआ होगा। शायद अमित तक आवाज नहीं पहुंच रही। विक्रांत, यही सवाल मेरा आपसे। देखिए बिल्कुल, क्योंकि इस बार सदन में काफी कार्य बिल्कुल हो नहीं पाया था। लोकसभा में अगर हम देखें तो सिर्फ जो है ओबीसी संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान हमने हाउस को देखा कि वो ठीक तरीके से चल रहा था। विपक्ष और पक्ष दोनों अपनी अपनी सीटों पर थे, कोई हंगामा नहीं था। और इसी तरीके से राज्यसभा में देखा था, जब कोविड पर चर्चा हो रही थी तो चर्चा ठीक से चली। लेकिन बावजूद अगर इन दो चीजों को छोड़ दें तो तमाम जो बिल पास हुए वो भी हंगामे के दौरान हुए, जो विधायी कार्य हुआ वो भी हंगामे के दौरान हुआ। और कई बार सदन में इस बार इस मानसून सत्र को इसलिए भी याद रखा जाएगा कि कई ऐसी घटनाएं हुई जिनको संसदीय गरिमा के अनुकूल नहीं माना जा सकता। फिर चाहे वो आईटी मंत्री के हाथ से उनका बयान लेकर फाड़ा जाना हो, या फिर लोकसभा में पर्चे उछाले जाने हो, या फिर कल शाम को जो राज्यसभा में देखने को मिला इस तरीके का व्यवहार, ये तमाम ऐसी चीजें इस बार हुई जिसमें विपक्ष ने काफी हंगामा किया। पेगासस के मुद्दे को लेकर, खेती के मुद्दे को लेकर, तो इन चीजों को लेकर के विपक्ष का लगातार हंगामा जारी रहा। आज राज्यसभा में जब सभापति बोल रहे थे तो उस दौरान भी विपक्ष अपनी बातें, अपना हंगामा लगातार जारी रखे हुए था। तो निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि कल की घटना के बाद भी विपक्ष को कोई अफसोस नहीं है और उनका ये कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानेगी वो सदन नहीं चलने देंगे। और इस बार का पूरा मानसून सत्र ये कह सकते हैं कि विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। रही आप जरा साथ देखिए, संसद में विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने क्या कहा, जरा आपको वो भी सुनवा दें। Opposition created ruckus in the House and the Congress MP Pratap Singh Bajwa profile at Rajya Sabha chair. We will take a decision on that today. वही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, जरा सुनिए। अपना 2 वर्ष तक अध्यक्ष न चुन पाए, जिस पार्टी के सांसद अपनी ही सरकार के बिल फाड़ दें, जो पार्टी सदन ना चलने दे, जो सड़क पर भी कोई करने से शर्म महसूस करे वैसा काम सदन में करे, तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र को कितना शर्मसार करने का काम किया जा रहा है। देश की जनता ने जिन्हें सांसद बनाकर भेजा है अपने मुद्दे उठाने के लिए, वो चर्चा में भाग ना लेकर चीर फाड़ करने तक आए हैं, फाइलें फेंकने तक आए हैं। करोड़ों रुपए सदन के चलने के ऊपर खर्च किए जाते हैं और जब चर्चा होती है तो उसमें भाग ना लेना ये अपने आप में दिखाता है कि क्या कर रहे हैं। वो एक के बाद दूसरी घटना शर्मसार करने वाली थी। पहले मंत्री जी का बयान फाड़ देना, एक दिन टेबल पर चढ़ के पीठ के ऊपर, यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष की चेयर के ऊपर वो फाइल फेंक देना अपने आप में शर्मसार करने वाला है। और कोई इसमें गर्व महसूस करता है तो मुझे कई बार लगता है जैसा 26 जनवरी को हुआ, जहां एक और उससे शर्मसार हुए, वहीं पर इस तरह की घटनाओं को बार बार कहीं ना कहीं अंजाम दिया जाता है।